जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश की अयोध्या वो पावन नगरी जहां पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर विराजमान है। लाखों करोड़ों भक्तों की श्रद्धा से उमड़े चढ़ावे और दान की प्रत्येक बूंद को मंदिर ट्रस्ट संभालता है। लेकिन हालिया खुलासों ने इस पवित्र स्थल पर भी भ्रष्टाचार की काली छाया को डाल दिया है। कथित दान चोरी के मामले में करोड़ों रुपए के गबन का गंभीर आरोप लगा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 सदस्यीय एक एसआईटी का गठन किया। और अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पूर्व समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम सामने आने लगे हैं और अखिलेश यादव के अब सुर भी बदले बदले लग रहे हैं। यह मामला न केवल अब धार्मिक आस्था का अपमान बचा है, बल्कि विपक्षी नेताओं की दोहरी नीति और हिपोक्रेसी यानी कि पाखंड का जीवंत उदाहरण भी बन चुका है। क्या है यह पूरा मामला और इस मामले की जांच अभी कहां तक पहुंची है? कैसे अखिलेश यादव इस पूरे मामले में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब अखिलेश यादव कैसे चूहे की तरह बिल में छिप चुके हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। राम मंदिर में भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए नकद, सोना, चांदी के आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की कथित चोरी का मामला सामने आया। पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक पवन पांडे ने यह दावा किया कि 5 से तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए तक की राशि गायब की गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यह आंकड़ा 200 करोड़ रुपए तक पहुंचने का जिक्र किया गया है। दान की पेटियों से निकली राशि के लेखा जोखा में गड़बड़ी, सीसीटीवी फुटेज में छेड़छाड़ और संदिग्ध कर्मचारियों के पास से नकदी, सोना व संपत्ति बरामदगी के आरोप लगे। ट्रस्ट ने खुद मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए एसआईटी की मांग की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया, जिसमें लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर, आईजी और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल किए गए हैं, ताकि लोगों के जहन में अगर शंका आई है, लोगों के जहन में अगर सवाल खड़े हुए हैं तो उसकी जांच होना जरूरी था और वही योगी बाबा ने किया। एसआईटी ने मंदिर परिसर में छापेमारी की, कर्मचारियों से पूछताछ की और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। एक कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर से तकरीबन 10 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। मुख्य आरोपी के रूप में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का नाम सबसे आगे आया है। टिन्नू यादव की कहानी दोस्तों बेहद ही दिलचस्प है। वो अयोध्या की गलियों में ऑटो चलाने वाला व्यक्ति आज मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी बनकर के करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया? एसआईटी की जांच में उसके घर से सोना बरामद हुआ है और उसकी पत्नी पूनम यादव ने आरोपों से फिलहाल इंकार करते हुए परिवार को बदनाम करने की साजिश बताया। लेकिन जांच एजेंसियां तथ्यों पर आगे बढ़ रही हैं। जब मामला शुरू हुआ तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे जोर शोर से उठाया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि राम भक्तों की आस्था के साथ में खिलवाड़ हुआ है, करोड़ों रुपए गायब हैं और अदालत को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। यह संवेदनशील मुद्दा इसे बताते हुए उन्होंने योगी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन जैसे ही एसआईटी की जांच में टिन्नू यादव का नाम आया, जैसे ही टिन्नू यादव और उसके समाजवादी परिवार के लिंक सामने आए, अखिलेश यादव के सुर पूरी तरीके से बदल गए। अखिलेश यादव को अब ऐसा लग रहा है कि जिस मधुमक्खी के छत्ते में उन्होंने हाथ डाला है, अब अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा कि वो अब इससे बचें तो बचे कैसे। और इसलिए अब पूरी तरह खामोशी है समाजवादी पार्टी के खेमे में जब से टिन्नू यादव का नाम आया इसमें। अब वो एसआईटी जांच को संतों महात्माओं का अपमान और सनातन धर्म का अपमान बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पुजारियों की जांच करने की जरूरत नहीं है। पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे भी शुरू में चोरी का मुद्दा उठा चुके थे, लेकिन अब जब पूरा विपक्ष बैकफुट पर है, बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव की हिपोक्रेसी को बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि टिन्नू यादव का पुराना सपा कार्यकर्ता है। जांच के तार आगे खुलेंगे तो अखिलेश यादव का हाथ भी इसमें सामने आ जाएगा, यह दावा किया गया। अखिलेश यादव जब संतों महात्माओं को परेशान किए जाने की बात कर रहे हैं तो सुब्रत पाठक का जवाब था कि इसका अधिकार अखिलेश यादव को नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि राम मंदिर निर्माण के लिए जिन कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई हैं वो अखिलेश की सरकार के समय की घटनाएं हैं। आप लोग देखिए, पहले यह आरोप लगाए गए कि बड़े पैमाने पर दान में चोरी की जा रही है
और जब जांच बैठाई गई तो कहने लगे कि संतों के साथ में अन्याय किया जा रहा है। तो सुब्रत पाठक ये याद दिला रहे हैं कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाले कौन है, ये अखिलेश यादव को याद करना चाहिए। पाठक का बयान स्पष्ट है कि जब चोरी के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हों तो अखिलेश यादव चूहे की तरह बिल में घुस गए हैं। पहले चोरी का मुद्दा उठाने वाले अब जांच पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र है अखिलेश यादव की राजनीति, ये कोई नई बात नहीं है। राम मंदिर का विरोध करने वाले, कार सेवकों पर गोलियां चलवाने वाले परिवार के उत्तराधिकारी आज राम भक्तों की आस्था का ढोंग रच रहे हैं। जब मुद्दा उनके खिलाफ में जाता है तो सनातन अपमान का राग आलापते हैं, लेकिन जब उनके कार्यकर्ताओं पर शक होता है तो चुप्पी साध लेते हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जो पहले दान चोरी को दुनिया भर के राम भक्तों के लिए संवेदनशील बता रहे थे। अब जब योगी बाबा की एसआईटी की टीम अपना काम कर रही है, संतों का अब उसको अपमान बताने लगे हैं। क्या राम मंदिर केवल चुनावी फायदे के लिए है? क्या भक्तों का चढ़ावा सपा परिवार की संपत्ति है? टिन्नू यादव जैसे लोगों के जरिए मंदिर प्रबंधन में घुसपैठ कैसे हुई, ये जांच बताएगी। जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, चाहे टिन्नू यादव हो, चंपत राय हो, जो भी हैं, सबके ऊपर गाज गिरने वाली है अगर इसमें कुछ भी हेराफेरी पाई गई। योगी सरकार की त्वरित एसआईटी गठन और पारदर्शी जांच सराहनीय है। ट्रस्ट भी ऑडिट की बात कर रहा है, लेकिन विपक्ष की राजनीतिक आस्था पर सवाल उठाती है। राम मंदिर पूरे हिंदू समाज की आस्था है, किसी एक पार्टी या फिर व्यक्ति की नहीं। चोरी हुई है तो दोषी चाहे किसी भी दल का हो, सजा उसको मिलकर के रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा से बड़ा कोई हिंदुत्व की बात करने वाला होगा। योगी बाबा तो डंके की चोट पर हर जगह हिंदुत्व की, सनातन की, हमारे जो भी संत समाज के लोग हैं उनकी बात करने वाले योगी बाबा हैं। और अब जब राम मंदिर के दान में लेकर के चोरी की अगर बात कही गई तो जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन सबको संभालने की, तो उनसे तो इंटेरोगेशन की जाएगी। लेकिन इस जांच के दौरान, इस इंटेरोगेशन के दौरान इस पूरे केस को पलट देता है टिन्नू यादव का नाम जैसे ही इसमें आता है। टिन्नू यादव के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। उसके पास में महंगी गाड़ियां हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। यह आरोप कोई मैं नहीं, तमाम मीडिया हाउसेस की तरफ से इस तरीके की खबरें चलाई गई। उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए। और इतना ही नहीं, जो शिकायतकर्ता है, शिकायतकर्ता की तरफ से सीधे तौर पर टिन्नू यादव के नाम लगाए गए हैं। हालांकि चंपत राव जो हैं उनको भी घेरा जा रहा है क्योंकि वो उनका ड्राइवर है। तो आरोप ये लग रहा है कि टिन्नू यादव अकेले कुछ नहीं कर सकता, इसमें चंपत राव का भी हाथ हो सकता है। बहुत सारे गंभीर सवाल उठ खड़े हो रहे हैं, लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उनके नेता राम मंदिर में जो दान का पैसा आता है, जो दान के आभूषण आते हैं, सोना चांदी आता है, उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी बताते हैं। और इसके बाद में योगी बाबा जब त्वरित कार्रवाई करते हैं, एसआईटी का गठन करके जांच बैठा देते हैं, और अब नाम जब टिन्नू यादव का उसमें आ गया, जब इन्हें लगने लगा कि अरे ये तो हमारे जो है कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को बिगाड़ रहा है और ये सब कुछ चुनाव के लिए है, अगर जातीय समीकरण को बिगाड़ रहा है तो फिर अखिलेश यादव बैकफुट पर जाने लगे। अखिलेश यादव इस जांच पर सवाल खड़े करने लगे। हमारे संत समाज की चिंता उनको होने लगी कि साधु संतों को इस तरीके से परेशान करना गलत है। ये तो आप जब आरोप लगा रहे थे तब क्या गलत नहीं था? वो लोग भी तो साधु संत हैं जो लोग ट्रस्ट को संभाल कर बैठे हुए हैं, जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है इस पूरे मामले की। तब तो आपको नहीं संत समाज दिखाई दिया, तब आपने खुलेआम टिप्पणी की। लेकिन जब से टिन्नू यादव का नाम इसमें आया, आपको संत समाज की चिंता होने लगी। और आप संत समाज की चिंता की बात कर रहे हैं। कार सेवकों पर गोलियां किसने चलवाई थी? पार्लियामेंट में खुलेआम ये कौन कह रहा था कि हम तो एक खास समुदाय के सगे हैं, हम तो हैं हिंदुओं के विरोधी। यह बात पार्लियामेंट में किसने कही थी? मुझे लगता है कि आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तो संत समाज की चिंता आप करना छोड़ दीजिए, और अगर इस चोरी में कोई भी इन्वॉल्व है, फिर उसने जो है किसी का भी चोला ओढ़ रखा हो, फिर वो भले ही क्यों ना अपने आप को संत बताता हो, साधु बताता हो, अगर उसने चोरी की है तो वो साधु या फिर संत तो बचा ही नहीं। अगर उसने चोरी की है तो उसके खिलाफ में फिर योगी बाबा का कानूनी हंटर चलना ही चाहिए, और चलेगा भी।
भगवान राम के घर में जो चोरी करने के लिए बैठा हो, उसको आप संत और साधु का नाम देकर के बचाने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई हिपोक्रेसी है नहीं। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, किसी दूसरी बड़ी खबर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।